वचन में लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम में लिखा है उसके 13 अध्याय में कि एक जादू करने वाला बार यीशु नाम का एक जादू टूना करने वाला व्यक्ति था। ये विचक्राफ्ट करता था। और जैसे ही प्रेरित पौलुस लोगों को वचन सुनाता था, ये बार यीशु जो जादू टोना करने वाला है, लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकता है। अपने जादू टोने से लोगों को ये हिप्नोटाइज कर लेता है, लोगों के मन प्रभु की ओर मुड़ने नहीं देता। पौलुस दुखी हो गया इससे, और पौलुस ने टकटकी लगाकर पूरे ध्यान से, वचन में लिखा, आत्मा से भरकर इसकी ओर देखा, इसकी ओर ध्यान किया, और ये उसी वक्त ब्लाइंड हो गया। मैं आपको ये वचन पढ़ के बता देना चाहता हूँ कहाँ पे लिखा है। आप इस वचन को पढ़ेंगे, आप आशीष पाएंगे। आज परमेश्वर का आत्मा, ओ यस हालेलुया, आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आज आपको छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय में, उसके आप 5 वचन से पढ़ सकते हैं। एक्ट चैप्टर 13 वर्स 5 to 9 and 10। वहाँ पे 5 से मैं पढ़ूंगा, वहाँ पर क्या लिखा है। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उसका सेवक था। वे उस टापू में होते हुए यफूस तक पहुँचे। वहाँ उसने बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठे भविष्यवक्ता को मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, इसको अंडरलाइन कर ले, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मतलब पवित्र आत्मा से भरकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, शकल धर्म के वैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर ऐसा लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के उसको ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी यफूस के जहाज़ खोलकर पगूलिया और पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गए। यहाँ पर हाकिम एक पोजीशनबल पर्सन है और ये टोना करने वाला उसको विश्वास करने से रोकता है, अपने जादू टोने से। लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस ने टकटकी लगाकर स्पिरिट में, आत्मा में, पूरे आत्मा में, स्पिरिट में फिल होकर, आत्मा में भरकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और उसने कहा, हे कपट और बैर से भरे हुई शैतान की संतान, तू परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है। वो उसी वक्त ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस का करैक्टर क्या है? वो आत्मा से भरा, स्पिरिट से भरा। आज जो मेरा विरोध करता है, मुझे आत्मा से भरे रहने की ज़रूरत है। जो आपका विरोध करता है, हमें आत्मा में भरे रहने की ज़रूरत है। आपको किसी को गाली निकालने की ज़रूरत नहीं, किसी का विरोध करने की ज़रूरत नहीं, किसी के अगेंस्ट खड़े होने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर उस व्यक्ति को जो आपका विरोध करता है, आपके सामने लाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा उनकी आंखों के सामने यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आपको तुच्छ जानते हैं, खुदावंद आपको शाइन करेगा, चमकाएगा उन लोगों के सामने यीशु मसीह के नाम में। आप बाबरकत होंगे, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, आप बुलंदियों को छूएंगे, क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए आपने पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा से आप कैसे भर सकते हैं? नंबर 1, प्रार्थना करने के द्वारा। नंबर 2, वचन पढ़ने के द्वारा। नंबर 3,
चर्च आने के द्वारा। नंबर 4, अभिषिक्त दास की संगति करने के द्वारा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर अनॉइंटिंग नहीं, ब्लेसिंग नहीं, प्रेयर नहीं, फास्टिंग नहीं, मेहनत नहीं, तो आप कभी भी आत्मा से नहीं भर सकते हैं। लेकिन जहां पर फास्टिंग है, मेहनत है, सेक्रीफाइस, बलिदान है, आप वहां पर जाएंगे तो खुदावंद आपको अपने आत्मा से भरेगा। क्योंकि जैसा तरबूज होता है वैसे ही उसको देखकर पक जाते हैं, जैसा सैंपल होता है वैसे ही उसके आगे वाले सैंपल पीसेस होते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आपको भी परमेश्वर अपने आत्मा से भरे। इसलिए आत्मा से भरने के लिए आपको प्रार्थना करना होगा, फास्टिंग करना होगा, वचन पढ़ना होगा, चर्च जाना होगा, और आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। वेट नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं सोचना है कि अब होगा, कल होगा, परसों होगा। चलते रहना है, कीप गोइंग। ये प्रोसेस है, पवित्र आत्मा से भरने का प्रोसेस है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा हो सकता है, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपके अंदर तभी आएगी जब आप प्रोसेस से होकर निकलेंगे। टाइम लगेगा। परमेश्वर आपको एक ऐसी गूंदी हुई मिट्टी का बना देगा कि खुदावंद का आत्मा उस मिट्टी में रहेगा और कोई शैतान आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। आप जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आप ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे। इसलिए आत्मा से भरे रहें। एक खाली गिलास के अंदर जब पानी डाला जाता है तो उस गिलास के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, वो उतना ही पानी ले सकता है। लेकिन परमेश्वर एक खुले तालाब की तरह, एक समंदर की तरह है, और आपके गिलास को प्रभु ओवरफ्लो करना चाहता है। यशाया नबी ने क्या कहा कि एक अंकुर फुटने वाली है, वो अंकुर दाऊद के कुल से फूटेगी और वो आत्मा से भरी हुई अंकुर होगी। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक अध्याय उत्पत्ति उसके 2 वचन में लिखा है कि जब अंधेरा छाया हुआ था तो परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था। यशाया नबी ने आत्मा के बारे में कहा, हिजकियेल ने आत्मा के बारे में कहा कि मैं आत्मा में भर गया। मैंने आत्मा के लेवल को देखा। पहले वो मेरे टखनों तक था, फिर घुटनों तक आया, फिर कमर तक आया, फिर मेरे गले तक आया, फिर मैं आत्मा में डूब गया। उसने लेवल्स बताए हैं आत्मा के। आज परमेश्वर आपको भी आत्मा देना चाहता है। कितने लोग आज आत्मा से भरना चाहते हैं? कितने लोग होली स्पिरिट लेना चाहते हैं? होली स्पिरिट तब भी आपको मिलेगा जब आप प्रेरित पौलुस जैसे लोगों के साथ रहेंगे। वचन में लिखा ये 12 चेले हैं, अभी तक इनको पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं, लेकिन जैसे ही प्रेरित पौलुस ने इन पर हाथ रखे वो आत्मा से भरे और भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। आज मैं यीशु मसीह के नाम में प्रोफेसी करता हूं, जो लोग आत्मा से खाली हैं, इस एतवार को आप चर्च आना, आप आत्मा से भरोगे। कुछ लोगों के पीछे साइलेंट दुष्ट आत्मा है, कुछ लोगों के पीछे वायलेंस दुष्ट आत्मा है, कुछ लोगों के पीछे प्लानिंग करने वाली दुष्ट आत्मा है। अलग अलग लेवल के डेवल हैं। लेकिन याद रखो, खुदावंद का आत्मा जब आपके अंदर आएगा, जब आप रूह से, स्पिरिट से भर जाओगे, आप पहले जैसे नहीं रहोगे। यू विल बी नेवर बी द सेम। एक बार मैं पीजीआई हॉस्पिटल में चला गया। हमारे कोई प्रिय पास्टर हैं, तो उनके साथ मैं पीजीआई हॉस्पिटल में चला गया। तो मेरे फादर मेरे साथ थे और मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि जो पीजीआई का हेड है, जो पीजीआई का मेन हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उसके बेटे को ट्रीटमेंट हो रहा है और वो वार्ड में एडमिट किया गया है, और बोल रहे हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम है बेटे को, शायद उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोई बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी उसको। तो उन्होंने बोला उसके लिए प्रार्थना कर दो। हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। जैसे हमने प्रार्थना की, मैंने उस पास्टर से पूछा, उस पास्टर ने बताया कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो चुका, उसको छुट्टी मिल चुकी है। जब आप होली स्पिरिट से भरे हुए होंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। अमेरिका में एक पास्टर था और वो आत्मा से भरा था, वो प्रेयरफुल पर्सन था। वो एक हॉस्पिटल में चला गया और उसने देखा उस हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं और बहुत सारे लोग उस हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और उसके अंदर तरस आया। वो अनॉइंटेड था। उसने क्या किया, दीवार के ऊपर हाथ रखा और प्रभु के सामने ये रिक्वेस्ट रखी और प्रार्थना की, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं, अनॉइंटिंग रिलीज़ हो और सारे हॉस्पिटल में फैल जाए। उसने महसूस किया, उसने आत्मा में क्या देखा कि जैसे ही उसने दीवार के ऊपर हाथ रखा, अनॉइंटिंग जो थी, अभिषेक जो था, वो ईंटों से, दीवारों से होता हुआ बेड के अंदर, एक एक चीज़ जो हॉस्पिटल में पड़ी थी उसके अंदर दाखिल हुआ और बहुत सारे पेशेंट
जो खुदा पर विश्वास करने वाले थे चंगे हो गए, हील हो गए, उनको छुट्टी मिल गई, जिनका ट्रीटमेंट होना भी असंभव था। मेरे प्रियो, जब अनॉइंटिंग काम करती है, जब हीलिंग काम करती है, तो परमेश्वर आपके लिए फेवर करता है, परमेश्वर आपको हील करता है, आपको ब्लेस करता है। आज जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूँ, अनॉइंटिंग तब भी आपकी लाइफ में आएगी जब आप अनॉइंटिंग वाले बंदे से हाथ रखवाएंगे और प्रार्थना करवाएंगे। वचन में लिखा ये चेले थे, 19 वचन में ये चेले थे, लेकिन चेले होते हुए भी ये आत्मा से खाली थे। लेकिन जैसे ही प्रेरित पौलुस ने हाथ रखे, ये भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और आत्मा से भर गए। आज परमेश्वर आपको स्पिरिट से भरेगा, आत्मा से भरेगा। वचन में लिखा है, बाइबल का सबसे पहला शहीद इस्तीफान था, जिसको हम इंग्लिश में स्टीफन कहते हैं। जब उसे पत्थर मारे जा रहे थे, वो शहीद हो रहा था, वो आत्मा से भरा हुआ था और वो क्या देखता कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा और यीशु मसीह उसके दाएं हाथ में बैठा हुआ है। आत्मा में वो यीशु मसीह को देख रहा है, स्पिरिट में, आत्मा में। आज परमेश्वर आपको परिपूर्ण करना चाहता है, आपको खुदावंद ब्लेस करना चाहता है। आज परमेश्वर अपने रूह से आपको भरना चाहता है। जितने लोग आत्मा से खाली हैं, अगर आप शराब नहीं छोड़ रहे हैं, आप बुरी चीज़ें नहीं छोड़ रहे, आप बीमारी से निकल नहीं पा रहे, आप कमज़ोरी से नहीं निकल पा रहे, आज मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं, परमेश्वर का आत्मा वहां पर जाए। क्योंकि वचन में लिखा है, जब स्पिरिट से, आत्मा से काम होता है, फिर वहां पर जोर की, बल की ज़रूरत नहीं होती। आज आपको आत्मा के काम की ज़रूरत है। वचन में लिखा, ना बल से ना समर्थ से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। जब प्रभु के आत्मा के द्वारा कोई काम होगा तो खुदावंद उस काम को पूरा करेगा। परमेश्वर उस काम में जयवंत विजय बनाएगा आपको। आपकी जॉब, आपकी शादी, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी जॉब, आपका पैसा, आपका फाइनेंस, आपका आत्मिक ज़िंदगी, आपका यीशु मसीह के साथ रिलेशन ब्लेस होगा जब आप स्पिरिट में रहेंगे। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? क्या आपने होली स्पिरिट पाया है? याद रखें, आत्मा अगर आपके अंदर होगा तो स्पिरिट से टच करेगा और खुदावंद आपको बरकत देगा। परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। आप अपने पड़ोसियों के जैसे, अपने गांव के लोगों जैसे नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। अगर आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपनी वाइफ के साथ लड़ते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, अगर आप गलत चीज़ों में, जुआ खेलने में, गैम्बलिंग में, आप बुरे कामों में फंसे हुए हैं, बुरी सोचों विचारों में फंसे हुए हैं, अगर होली स्पिरिट आप पालेंगे तो आप पहले जैसे सेम नहीं रहेंगे। लेकिन याद रखें, हो सकता है होली स्पिरिट पाने के बाद आप सेम ना रहें, लेकिन याद रखो, परमेश्वर होली स्पिरिट पाने के द्वारा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। आप एक सुकून को, एक आशीष को, एक कंफर्ट को महसूस करोगे। आप कभी हारोगे नहीं, कभी थकोगे नहीं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, बल्कि डटे रहोगे। मैं बताना चाहता हूँ, इन दिनों में बहुत बुरा समय आ गया है, कठिन समय आ गया है, लेकिन प्रभु के लोग और आशीष में बढ़ रहे हैं। प्रभु के लोग और ज़्यादा आनंद में, खुशी में बढ़ रहे हैं। हमारे लिए कोई बुरा समय नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर भला है। इसलिए आपने पवित्र आत्मा को पाना है। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? मैं आपसे पूछता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आपने कभी होली स्पिरिट को अनुभव किया है? दो चीज़ें आपने याद रखनी है, होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की अगुवाही में चलना और पवित्र आत्मा से भरना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाही से चलते हैं, लेकिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, मतलब भरपूरी नहीं होती है। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि आपने अगुवाही में तो चलना है, लेकिन आपने होली स्पिरिट से भरना भी है। परिपूर्णता का मतलब क्या है? कि यू बिकम इन द इमेज ऑफ गॉड, यू बिकम लाइक क्राइस्ट। आप परिपूर्णता में आ जाते हैं, आप यीशु मसीह जैसे बन जाते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में खुदावंत के अद्भुत काम होने शुरू हो जाते हैं। आज मैं जब प्रार्थना में था, मैं फास्टिंग में था, और प्रभु की आत्मा ने मेरे से बात की कि आज ये वाला वचन ऑनलाइन कलीसिया को सुनाना। मैं सुनाना चाहता हूँ आपको प्रेरितों के काम, उसका 19 अध्याय, उसके 1 वचन से। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 19 वर्स 1 to वर्स 7। मैं 19 की 1 वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना यहाँ पर क्या लिखा है। वचन में लिखा, जब
अपोलोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी भी नहीं। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराओ का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। हम प्रभु के वचन में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये वचन आपके लिए है, इसको ध्यान से सुनना। जब अपोलोस कुरिन्थियुस की कलीसिया में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेशों से होकर इफिसुस में आया। वहाँ उसे कुछ चेले मिले और इन चेलों की गिनती 12 थी। ये 12 लोग थे जो चेले थे, ये भी चेले थे। और प्रेरित पौलुस ने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास किया और पवित्र आत्मा पाया है? लेकिन उन चेलों ने उत्तर दिया कि हमने तो कभी पवित्र आत्मा के बारे में सुना भी नहीं। ओ माय गॉड, ये चेले हैं, 12 लोग जो चेलों के रूप में हैं। इन्होंने आज तक पवित्र आत्मा के होली स्पिरिट के बारे में सुना भी नहीं। मेरे प्रियो, वचन में यहां पर हम क्या सीख रहे हैं? पेंतेकुस्त के दिन, जो 50वां दिन था यीशु मसीह के स्वर्गरोहण का, 50वें दिन प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे और बादलों में छिप गए तो एक स्वर्गदूत उनके पास आया और स्वर्गदूतों ने उनको कहा कि तुम जिस यीशु को जाते हुए देख रहे हो, अंत के समय में वह फिर यीशु ऐसे ही आएगा, इसलिए तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि तुम सामर्थ ना पाओ, और जब सामर्थ तुम पर आएगी फिर तुम सारे नगरों में, सारे शहरों में, यहूदिया में, सामरिया में और धरती के कोने कोने में मेरे गवाह बन जाना, यीशु मसीह की गवाही देना। और वो सामर्थ जो उनके ऊपर आई, वो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 1 वचन में आई। और वचन में लिखा है 120 लोग अटारी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और उनके ऊपर एकाएक आकाश से आंधी आई और आग की जीभें फटने लगी, फायर आई और वो फायर से, अनॉइंटिंग से, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। उस समय पहला पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस 120 लोगों ने पाया और वो अलग अलग भाषा बोलने लगे। और पतरस ने जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, गवाही से नहीं, परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया, बाइबल में लिखा पतरस के पहले प्रचार से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, पतरस पवित्र आत्मा से भरा था, इसीलिए 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, बिना किसी क्वेश्चन के यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। आज कलीसिया को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। और लगभग 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, पौलुस कुरिन्थियुस में आया है और वहां पर 12 चेलों को मिला है। और प्रेरित पौलुस ने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? लेकिन ये लोग 20 साल बाद उस पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में मिला, उसको जानते नहीं। इन्होंने उस आत्मा को पाया ही नहीं। लेकिन प्रेरित पौलुस ने क्या किया? उन पर हाथ रखे और वचन में लिखा हुआ है उसी वक्त पवित्र आत्मा से भर गए, होली स्पिरिट उन पर उतरा। आपने इस संडे हमारी चर्च की संगति, इस संडे आपने हमारा चर्च ज्वाइन किया होगा। इस संडे परमेश्वर का आत्मा जब मेरे ऊपर उतरा तो लोग पवित्र आत्मा से भर गए, लोग गिर रहे थे, लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब तेल गिरता है तो फिसलन होती है और लोग फॉल होते हैं। फॉल इन स्पिरिट, नॉट इन सिन। और वचन में लिखा है कि यहां पर जब प्रेरित पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। और ये जो 12 चेले थे, इन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और वचन में लिखा ये प्रेरित पौलुस निडर होकर, 8 वचन में लिखा, बिना किसी डर के 3 महीने तक परमेश्वर का प्रचार करता रहा, प्रभु के राज्य के बारे में सुनाता रहा। आज परमेश्वर के आत्मा के बिना प्रचार करना असंभव है। आज परमेश्वर की सामर्थ के बिना हीलिंग लेना असंभव है। आज परमेश्वर की
पावर के बिना आपका चमत्कार होना असंभव है। इसलिए जब आप स्पिरिट में होंगे, जब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, यू विल एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग। आप अपने जीवन में अलग चीज़ों को अनुभव करेंगे जो आपने आज तक अनुभव नहीं किया। आपके पास प्रॉब्लम है, आपकी मैरिज, आपकी जॉब, आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स है, लेकिन होली स्पिरिट आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको बल देगा। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, उत्साहित करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। जब फिलिप्पस जैसे आत्मा में भरकर खोजे के रथ के साथ मिल सकते हैं, घोड़े की स्पीड से भी ज़्यादा तेज भाग सकते हैं आत्मा से भरकर, तो आप क्यों नहीं आत्मा से भर सकते। जब मूसा जैसे आत्मा में भरकर फिरौन के सामने खड़े हो सकते हैं, तो आप आत्मा से क्यों नहीं भर सकते। जब एलिया जैसे अहाब राजा और ईजबल रानी के सामने आत्मा से भरकर खड़े हो सकते हैं, तो आप आत्मा से क्यों नहीं भर सकते। वचन में लिखा है, दरोगा ने परमेश्वर के दास पौलुस और सलास को जेल में बंद कर दिया था, लेकिन वो आत्मा से भरकर रात के समय आराधना कर रहे थे, बंदगी कर रहे थे, और जेल की नींवें हिल गई, कैद खाने के दरवाजे खुल गए और परमेश्वर ने उन्हें उस कैद खाने से बाहर निकाला। दरोगा आया, डरता डरता उनके कदमों में गिर गया। दरोगा ने सोचा कि वो भाग गए होंगे, लेकिन वो वहीं पर थे। पवित्र आत्मा की सामर्थ ने कैद खाने की नींवें हिला दी, जेल के दरवाजे खोल दिए। आज आपके दुश्मन जो आपसे विरोध करते हैं, जो आपका घर देखकर जेलस करते हैं, आपकी जॉब देखकर जेलस करते हैं, आपको चर्च आते वक्त देखकर जेलस करते हैं, जब आप स्पिरिट में प्रार्थना करेंगे, आप रूह से भरे हुए लोग होंगे, तो परमेश्वर आपको विजय करेगा। आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। लोगों का काम विरोध करना है, आपका काम चलते रहना है। आपके लिए डोर्स खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए रूह में, स्पिरिट में भरे रहें। प्रभु को कहें कि प्रभु मैंने फुलनेस में भरना है, मैंने होली स्पिरिट की फुलनेस में, परमेश्वर की इमेज में चलना है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये 12 लोग आत्मा से खाली थे, लेकिन प्रेरित पौलुस के हाथ रखने से इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई। याद रखें, पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का तीसरा पर्सन है। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। पहले पिता था, फिर वही पिता पुत्र बनकर आया। वो पुत्र क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा और फिर स्वर्ग चला गया। और वही पुत्र आत्मा के रूप में अब हमारे बीच में है, और जिसे होली स्पिरिट कहा जाता है। आज उस आत्मा को, उस होली स्पिरिट को लेने की ज़रूरत है। जब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा, आप चर्च आएंगे, आप कांपना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग इस जगह पर काम करती है। आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे, आप जब खुदा को आवाज़ मारेंगे, तो वो आपकी आवाज़ पर अपना कान लगाएगा, क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आप आत्मा से, स्पिरिट से भरे हुए हो, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को पाना, यीशु मसीह को पाना है। पवित्र आत्मा एक वादा है जो यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के साथ किया है। वो वादा आज यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ में पूरा हो। इसलिए आज का टॉपिक जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया, आज का टॉपिक यही है आपके लिए कि आत्मा से भरना है, स्पिरिट में भरना है, आत्मा में आपने ग्रो होना है। हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.